नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेस में। तो जैसे कि आपको पता है, हम जो पढ़ रहे हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, साइंस को हम अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। जैसे कि फिजिक्स को हम 2 या 3 दिन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बायो को 2 या 3 दिन पढ़ेंगे, यानी अल्टरनेटिव क्लासें हम साइंस की लेंगे। तो इसमें हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो लेक्चर होगा इसका फिजिक्स का सेकंड होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। तो आप लोगों से मेरा एक कहना है कि आप लोग क्या करें, जो भी अगर लेक्चर आप अटेंड करते हो, यानी चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो चाहे वो फिजिक्स की क्लास हो, उनमें क्या है कि अपनी कमेंट में राय जरूर दें और कंटेंट आपको कैसा लग रहा है ये भी बताएं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं फिजिक्स को, किस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, आज सारी चीजें हम पढ़ते चलेंगे। आज अब स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरह। ठीक है, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहला यहां पर हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है भौतिक विज्ञान की। डेफिनेशन क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर द्रव्य यानी कि मैटर और ऊर्जा यानी कि एनर्जी तथा इनकी अन्योन्य क्रियाओं और इनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन किया जाता है किसके अंदर? भौतिक विज्ञान के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भौतिक विज्ञान है क्या, भौतिक विज्ञान के अंदर हम क्या करेंगे, क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये चीजें हमारे समझ में आ गई कि भौतिक विज्ञान के अंदर हम क्या करने वाले हैं। जो हमारे द्रव्य हैं यानी कि जो मैटर एंड एनर्जी, ऊर्जा यानी एनर्जी, द्रव्य ऊर्जा के जो आपसी संबंध को पढ़ने में हमारी हेल्प करे, वही क्या होगी? आपकी भौतिक विज्ञान। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान के हम फादर की बात करते हैं, यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स, यानी कि भौतिकी के पिता, यानी भौतिक विज्ञान के जनक, भौतिक विज्ञान के जनक। अब भौतिक विज्ञान के अगर हम जनक की बात करें तो आप लोगों को ये बेसिक सी बातें हैं, बहुत मतलब स्टार्ट करते टाइम ही लोगों को पता होता है। इतनी चीजें तो हमें बिल्कुल ही पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इन चीजों को ध्यान रखें थोड़ा सा। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के जनक की अगर हम बात करें तो भौतिक विज्ञान के जनक हैं सर आइजक न्यूटन। ठीक है, सर आइजक न्यूटन। तो हमने भौतिक विज्ञान के फादर की बात की। यहाँ पर फादर कौन है भौतिक विज्ञान के? भौतिक विज्ञान के जनक है सर आइजक न्यूटन। तो बात आती है यहाँ पर कि भौतिक विज्ञान के जो जनक सर आइजक न्यूटन है, किस वजह से हम इनको भौतिक विज्ञान के जनक या फिर किस वजह से हम इनको भौतिक विज्ञान के पिता कहते हैं? तो ऐसा है कि न्यूटन ने प्रकृति के कई रहस्यों को सुलझाया है। ठीक है, न्यूटन ने प्रकृति के कई रहस्यों को सुलझाया है, जिसके अनुसार उन्होंने कई अलग अलग सिद्धांत भी दिए। जैसे मैं बात करता हूं इनके सिद्धांत की। इन्होंने दिया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी। ठीक है, न्यूटन ने क्या किया था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था और इसमें सभी ब्रह्मांडीय पिंड एक दूसरे को बताया गया था इसमें कि सभी ब्रह्मांडीय जो पिंड हैं आपके,
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यह भी बताया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। ठीक है, ये सारी चीजें किसने बताई थी? न्यूटन ने बताई थी। और आगे इन्होंने प्रूव भी किया था, कुछ चीजें सिद्ध भी की थी। इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है हमें। ठीक है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने अलग अलग काम किए हैं। तो जैसे इन्होंने प्रूव किया था कि जो सूर्य की रोशनी है, यानी कि जो आपकी सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी यानी सनलाइट, उन्होंने बताया था जो सूर्य की रोशनी है, इसमें सूर्य की जो रोशनी है वो हमें कैसे दिखाई देती है? श्वेत रंग, जिसका श्वेत रंग दिखाई देता है, यानी कि श्वेत रंग, श्वेत यानी कि व्हाइट। जब ये व्हाइट दिखाई देती है, ठीक है, सूर्य की रोशनी कैसे दिखाई देती है? सनलाइट यानी कि श्वेत व्हाइट। तो इन्होंने बताया था इसके अंदर कि ये जो सूर्य की रोशनी है जो श्वेत दिखाई देती है, ये बनी होती है भैया 7 रंगों से, 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, यानी कि 7 कलर। इसके अंदर कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो ये सारी चीजें किसने बताई थी हमें? न्यूटन ने बताई थी। किस तरीके से? कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था भैया। सूर्य की रोशनी जो सनलाइट है हमारी, जो श्वेत रंग की हमें दिखाई देती है, उसमें जो 7 रंग होते हैं, ये किसने बताए थे? ये भी आपको न्यूटन ने बताए थे। ठीक है, और जब ये सारी चीजें न्यूटन ने बताए थे, तो न्यूटन ने क्या किया था? अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम किए। ठीक है, कई क्षेत्रों में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है। तो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए किस किस तरीके से इनको न्यूटन को कहा जाता है, इसलिए जिन्हें जनक कहा जाता है, किस लिए ये इतने फेमस हैं। तो आगे हम अगर बात करें, आगे हम बात करते हैं कि पहली परावर्तक दूरदर्शी, पहली परावर्तक दूरदर्शी, पहली परावर्तक दूरदर्शी का मतलब है यहां पर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या किया? पहली परावर्तक दूरदर्शी यानी कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को भी बनाया। ये सारे काम किसने किए? न्यूटन ने किए। और इनकी प्रकाश संबंधी एक पुस्तक थी, इनकी कुछ पुस्तकें भी रही हैं, यानी कि पुस्तक इनकी रही है। जैसे प्रकाश संबंधी पुस्तक की बात करें, प्रकाश संबंधी पुस्तक कौन सी रही है? ऑप्टिक्स। ठीक है, तो न्यूटन की एक प्रकाश संबंधी पुस्तक भी रही है जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, और इस ऑप्टिक्स पुस्तक में इन्होंने क्या बताया? प्रकाश से संबंधित खोजों के बारे में बताया इन्होंने। और आगे इनकी एक पुस्तक और है जो आपने देखी होगी, पढ़ी होगी आपने कई जगह, बहुत फेमस पुस्तक है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक को भी इन्होंने क्या किया? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक को भी प्रकाशित किया था। इन्होंने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक भी इनकी है और इसको भी इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो इनकी प्रिंसिपिया नामक की जो पुस्तक है, इसमें क्या है? इनमें बहुत सारी खोजों का वर्णन किया गया है, बहुत सारी खोजों का वर्णन किया गया है भैया। इसके अंदर बहुत खोजों का वर्णन किया गया है, जो भी इन्होंने खोज की है, सारी खोजों का वर्णन किसके अंदर है? इनकी पुस्तक प्रिंसिपिया के अंदर। आगे जब हम बात करेंगे, इसके अलावा भी न्यूटन ने बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं और क्या क्या इन्होंने थ्योरी दी है और क्या क्या चीजें इन्होंने हमें समझाई हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें, इन सब चीजों के अलावा इन्होंने ही भैया गति के नियम दिए थे, जो 1681 में दिए थे। गति के नियम, गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। कब दिए थे ये? 1681 में। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था। और द्विपद प्रमेय का नियम भी इन्होंने ही दिया था। द्विपद
प्रमेय। द्विपद प्रमेय का जो नियम दिया था वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। आगे अगर हम बात करें अवकलन गणित, जो आपका कैलकुलेशन होता है, अवकलन गणित यानी कि कैलकुलस का भी आविष्कार किसने किया? न्यूटन ने किया। तो देखो बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने काफी अच्छे अच्छे काम किए। तो इन खोजों के अनुसार, इन खोजों के आधार पर, इन खोजों के अनुसार ही न्यूटन को क्या माना गया है? भौतिकी का जनक माना गया है भैया। एक मिनट आप होल्ड करें। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या है? आगे तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई हैं। शुरुआत से अब स्टार्टिंग करते हैं अपनी, किस किस तरीके से हमें पढ़ना है चीजों को, कौन सा टॉपिक हम लेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं इसकी कि भौतिक विज्ञान के बारे में हम समझ चुके और इसके जो जनक हैं वो कौन है? न्यूटन है। न्यूटन किस लिए इनके जनक कहा जाता है? तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम बात करते हैं आगे कि जो भौतिकी का जो स्कोप है, भौतिकी के क्षेत्र की बात करते हैं थोड़ी सी। भौतिकी का क्षेत्र, भौतिकी का क्षेत्र, अगर हम भौतिकी के क्षेत्र की बात करें यानी कि स्कोप ऑफ फिजिक्स, और भौतिकी के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखो जितनी भी हमारी सभी जो प्राकृतिक क्रिया होती है, नेचुरल फिनोमिना होती है हमारी, वो सभी इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत, भौतिकी के अंतर्गत, यानी कि प्राकृतिक क्रियाएं, नेचुरल फिनोमिना, जितनी भी हमारी नेचुरल फिनोमिना है वो हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? सभी हमारी भौतिकी के अंतर्गत आती है। अब हम आगे बात करते हैं भैया कि जो फिजिक्स है इसके अंतर्गत ये हमें पता चला, और इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट यानी कि विषय जैसे कि वही आपके रसायन विज्ञान हो गया यानी कि केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, ठीक है, और आपका जियोग्राफी, ठीक है, और आपका मैथमेटिक्स, भूगोल यानी कि गणित। तो इसका जो संबंध रहा है, बहुत सारे सब्जेक्टों से भी इसका संबंध रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इस तरीके से कि इसका स्कोप इतना है कि इसके इन सब्जेक्टों से भी बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको, ये चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे आगे कि हमें टॉपिक कौन सा पढ़ना है। आज टॉपिक भी हम स्टार्ट कर लेंगे। तो टॉपिक जो रहेगा आपका भैया, टॉपिक रहेगा आपका इसमें मेजरमेंट, ठीक है। और भौतिकी की जो ये प्राकृतिक क्रिया दे रखी हैं, इसके अंदर हमें पता चलेगा कि बहुत जो सब्जेक्ट है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, खगोलिक, और ये हमारा भूगोल और ये गणित, इनसे भी घनिष्ठ संबंध रहते हैं इसके। और इसके अंदर अगर हम देखें तो यांत्रिकी, ऊष्मा व ऊष्मागतिकी, तरंग व तरंग गति, प्रकाश की, विद्युत चुंबकत्व, परमाणुवीय व नाभिकीय भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स व कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, आज इतनी चीजें होती हैं। क्या कंप्यूटर व प्रौद्योगिकी का भी अध्ययन समाहित होता है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब आप अपनी कॉपी पर डाल लें, पहला चैप्टर होगा आपका, और वो होगा आपका मापन यानी कि मेजरमेंट। क्या होगा? मेजरमेंट डाल लीजिएगा। पहला चैप्टर होगा मापन,
मापन बोले तो मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि मेजरमेंट को अगर देखें तो इसमें हमें करना क्या होता है, तो विज्ञान में विभिन्न राशियां जैसे लंबाई हुई, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, बहुत सारी राशियां हैं और जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनकी पारस्परिक तुलना व संक्रिया करने के लिए हमें मापन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए हम शुरुआती चैप्टर अपना कौन सा लेते हैं, मापन। और जब मापन की बात करते हैं तो मापन जब हम पढ़ते हैं तो मापन के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होता है भौतिक राशियां। क्या पढ़ना होगा, भौतिक राशियां, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें मापन में, भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। और सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे हम, ठीक है। बस आप एंड तक देखें वीडियो को। कंटेंट आपको, ये कहते हैं ना कि पूछा जाता है अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मेरा मानना यह है कि कंटेंट तो आपको पसंद आएगा ही आएगा, कंटेंट तो आपको पसंद आएगा, जरूर आएगा। हो सकता है आपको समझने में देरी हो जाए तो आप रिपीट करके देखें, कंटेंट तो आपको पसंद आएगा, लेकिन शेयर और जो लाइक करते हो वो तुम अपनी मर्जी से ही करोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों को इतनी हेल्प तो करनी चाहिए कि वीडियो को आगे तक पहुंचाएं, ठीक है। जब कंटेंट अच्छा है तो लोगों को बताइएगा, ठीक है, चीजों को आगे बढ़ाओ। अब भौतिक राशियों की अगर हम बात करें तो भौतिक राशि हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होंगी, 3 प्रकार की। एक होंगी आपकी मूल राशियां, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और एक होंगी आपकी पूरक राशियां, इन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है। और नेक्स्ट एक होती है हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो भौतिक राशियों की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, ठीक है। तो भैया इसमें हम बात करते हैं भौतिक राशियों की। अगर हम बात करते हैं तो भौतिक राशियों को अगर हम देखें तो भौतिक राशियों के हिसाब से भौतिक राशियां हमारी 3 तरीके की होती हैं। एक तो होंगी आपकी मूल राशियां यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, पूरक राशियां यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर हम बात करें जो हमारी मूल राशियां होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 7। और अगर हम बात करें जो हमारी पूरक राशियां होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 2। और जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं इनकी संख्या होती है अनंत। इनकी संख्या कितनी होगी, अनंत। तो यही चीजें हमें अच्छे से समझनी है कि जो मूल राशियां हैं हमारी वो 7 कौन कौन सी हैं, पूरक राशियां कौन कौन सी हैं, और जो हमारी व्युत्पन्न राशियां अनंत हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो जैसे पूरक राशियों की हम बात करें तो पूरक राशियां हमारी मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और सॉरी, व्युत्पन्न राशियां हमारी मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। और यहाँ पर जो पूरक राशियों में जो हम यूज करते हैं वो हम कोण यूज करते हैं, कोण यानी कि एंगल। एंगल हमारा 2 तरीके से होगा, आगे ही बताएंगे हमें, चलो आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चीजों को क्या पढ़ने वाले हैं, भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज में हम मूल राशियां पढ़ेंगे, पूरक राशियां पढ़ेंगे और व्युत्पन्न राशियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा मूल राशियां, हेडिंग डाल दीजिएगा आप अपनी कॉपी पर, मूल राशियां, ठीक है। मूल राशियों को हम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और आपको ये याद होनी चाहिए और आपको याद हो जाएंगे लिखते लिखते यहाँ पर।
तो डाल लीजिएगा अपनी कॉपी पर मूल राशियां। मूल राशियों को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अब जो हमारी मूल राशियां, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, उनके मात्रक क्या होते हैं, उनके संकेत क्या होते हैं। देखो राशियों को के मात्रक भी होते हैं और मात्रकों को हम रिप्रेजेंट करने के लिए उनके कुछ सिंबल्स भी रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम किस तरीके से रखने वाले हैं तो समझे हम चीजों को। बोर्ड मेरा छोटा है तो मुझे साइड में जाकर ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप चीजों को देखें, इस तरीके पे ध्यान न दें, ठीक है। मैं अभी कोऑपरेट कर रहा हूं तो आप भी कोऑपरेट करके चलें, ठीक है। भली गर्मी में मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप लोग बस इतना करें, बस पढ़ते रहें आप अच्छे से, चीजों को अच्छी चीजें ही मिलेंगी आपको, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप बस जुड़े रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे लंबाई। लंबाई को कहते हैं लेंथ, ठीक है। और सेकंड हम बात करते हैं द्रव्यमान, यानी कि इसे हम कहते हैं मास। और नेक्स्ट हम लिखेंगे समय, यानी कि टाइम। नोट करें आप अच्छे से, अपने नोट्स वगैरह बनाएं। और नेक्स्ट लिखेंगे आप ताप। ताप को लिखेंगे हम टेम्परेचर। और नेक्स्ट आप लिखेंगे इसमें विद्युत धारा। विद्युत धारा को कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और आप इसमें नेक्स्ट लिखें ज्योति तीव्रता, ठीक है। और ज्योति तीव्रता को लिखेंगे लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी। और 1 2 3 4 5 6 हो गई। और लिखेंगे आगे 7 पदार्थ की मात्रा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। तो ये आपकी 7 भौतिक राशि मूल राशियां हो जाती है, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब हम बात करेंगे अब हम बात करते हैं इनके मात्रक की और इनके संकेतों की। अब हम बात करेंगे इनकी मात्रकों की और इनके संकेतों की। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आगे, इनके आगे डाल दीजिएगा मात्रक और संकेत। तो मात्रक की अगर हम बात करें, मात्रक जैसे लंबाई है, मात्रक यानी कि यूनिट। तो लंबाई का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर। और द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो होगा आपका किलोग्राम, ठीक है। और समय का जो मात्रक होगा वो होगा आपका सेकंड। ऐसे ही ताप का जो मात्रक होगा वो होगा आपका केल्विन, ठीक है। और विद्युत धारा का जो मात्रक होगा, वो होगा आपका एम्पियर, ठीक है। अभी हम क्या समझ रहे हैं, ये हमारी मूल राशियां होंगी, ये इनके मात्रक हो जाएंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे इनके सिंबल्स की, यानी कि इनके संकेतों की, ठीक है। और अब हमारा ये रह गया ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है आपका कैंडेला,
और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होगा वो होगा मोल। अब हम बात करते हैं इनके संकेतों की। संकेत किस तरीके से रहने वाले हैं, मीटर का संकेत क्या है, किलोग्राम का क्या है, सेकंड का क्या है, केल्विन का क्या है, एम्पियर का क्या है, कैंडेला का क्या है और ये मोल का क्या है। तो देखो हम बात करते हैं लंबाई यानी कि मीटर। तो मीटर को हम संकेत के रूप में ऐसे मीटर लिखेंगे या फिर हम लिख देंगे एम मीटर। द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और इसे संकेत के रूप में यानी शॉर्ट में लिखेंगे तो किलोग्राम या किलोग्राम, इस तरीके से लिखेंगे। समय की अगर बात करें तो समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, और सेकंड को हम या तो इस तरीके से लिखेंगे या फिर हम एस बना देंगे ऐसे। और ताप की अगर हम बात करें तो ताप को हम लिखते हैं केल्विन और केल्विन के संकेत को के लिख देंगे या फिर हम लिख देंगे केल्विन। ऐसे ही एम्पियर की बात करेंगे तो हिंदी में हम इसे लिख देंगे इस तरीके से और संकेत बना देंगे एका। और कैंडेला की अगर हम बात करें तो कैंडेला का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडल यानी कि सीडी। क्या होगा सीडी। आगे जो मोल जो होगा पदार्थ की मात्रा का मात्रक पदार्थ की मात्रा का जो यूनिट होती है जो मात्रक होता है वो क्या मोल। मोल को हम किस तरीके से लिखेंगे यानी कि मोल। तो ये हो जाती हैं आपकी वो मूल राशियां जो हमारी सात होती हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी मूल राशियां होंगी। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड और ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। अब आगे देखते हैं। आगे जब हम देखेंगे तो आगे आगे बात करते हैं भैया अब हम बात करते हैं पूरक राशियों की। फिर इसके बाद हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशि। एक एक करके सारी चीजों को हम कंप्लीट करेंगे अपना। ठीक है, जो पूरक राशियां हैं वो किस तरीके से होंगी तो देखिएगा आप। मैंने पूरक राशियों की संख्या जो बताई थी वो बताई थी 2। आगे डाल दीजिएगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यानी कि पूरक राशि। इनकी जो संख्या है वो कितनी है 2 है। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटियों की संख्या कितनी होगी 2। और वो जो 2 होंगी वो कौन कौन सी होंगी तो देख लीजिएगा कि एक तो होगी भैया समतल कोण, एक होगी आपकी समतल कोण। इनको डाल देता हूं मैं। गर्मी बढ़ रही है ना, देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है। ठीक है, देखो एक तो होगा आपका समतल कोण और एक होती है आपकी घन कोण। ठीक है, समतल कोण को हम कहते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और ये घन कोण जो होगा सॉलिड एंगल। ठीक है, और इसी तरीके से हम इनके मात्रक की बात करें, इनकी यूनिट की बात करें, यूनिट यानी कि मात्रक, तो इनके जो मात्रक होंगे भैया एक तो होगा रेडियन और इसका मात्रक घनकोण का मात्रक होगा स्टेरेडियन। घनकोण का मात्रक क्या होगा स्टेरेडियन। और इनके सिंबल की अगर बात करें तो सिंबल जो होंगे इसके जो संकेत होंगे देखिएगा संकेत यानी कि सिंबल तो किस तरीके से होगा रेड, रेडियन का होगा रेड यानी कि आरएडी रेड, और स्टेरेडियन का होगा स्टे रेड यानी कि इसे लिख देंगे एस आर, इस तरीके से। ठीक है,
स्टेरेट। ये इसके मात्रक होने वाले हैं पूरक राशियों के। ठीक है, आगे हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों की। आगे हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों की, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटी हमारी कौन सी होंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज व्युत्पन्न राशियां, ये सभी भौतिक राशियां होती हैं, इन्हें हम कह सकते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां, पूरक भौतिक राशियां, ठीक है, मूल भौतिक राशियां, ये सारी चीजें। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्युत्पादित की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। यानी कि जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं हमारी, ये किसकी सहायता से होती हैं? ये मूल राशियों की सहायता से बनती हैं। जैसे मैं आपको इसमें बताता हूं, जैसे अगर हम बात करें, देखो अभी मैंने बताया था इनकी संख्या की अगर बात करें तो ये अनंत है। और अनंत क्यों है? क्योंकि ये बनती है मूल राशियों की सहायता से। और किस तरीके से बनती है? तो देखो, जैसे मैं आपसे कहूं क्षेत्रफल को अगर आप देखोगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल भी मीटर है और चौड़ाई भी, लंबाई भी मीटर है और चौड़ाई भी मीटर है। तो ये मीटर की अगर हम बात करें तो लंबाई, और ये मात्रक किसका है? मूल राशियों का। ऐसे ही हम बात करें चाल की, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी क्या है? एक लेंथ है। समय एक क्या है? दूरी लेंथ है, और लेंथ यानी लंबाई हमारी मूल राशि। समय क्या है? टाइम यानी कि समय, और समय क्या है हमारा? मूल राशि के अंतर्गत आता है। तो ये मूल राशि समय और टाइम से मिलकर क्या बनी? चाल। तो चाल क्या है? एक व्युत्पन्न राशि। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे बात करूं, जैसे बल हुआ या वेग हुआ, त्वरण हुआ, ठीक है, कार्य और ऊर्जा इत्यादि। यानी बहुत सारी है, अनंत है, इनको मैं लिख भी नहीं पाऊंगा। और इतनी है ये, क्योंकि ये बनती किससे है? ये आपकी मूल राशियों से बनती है। तो ये रहती है हमारी कुछ भौतिक राशियां, इनका बहुत ज्यादा यूज हम आगे करेंगे। तो अब कुछ चीजें हमने उसमें पढ़नी होंगी जो हमारी पूरक राशियां हैं। पूरक राशियां अभी मैंने आपको पढ़ाई थी, तो इनको चीजों को समझना है, ये किस तरीके से इनमें वर्क होता है, ये क्या होती है, अभी इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, तो अब हम बात करते हैं पूरक राशियों के बारे में, समझते हैं थोड़ा सा। देखो, जो पूरक राशियां हैं यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की अगर हम बात करें, यानी कि पूरक राशियां, तो इन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का ना तो कोई मात्रक होता, ना तो कोई यूनिट यानी कि मात्रक, ठीक है, इनका कोई भी मात्रक नहीं होता, और ना इनकी कोई विमा होती, विमा डायमेंशन। ठीक है, ना तो इनकी कोई विमा होगी और ना ही इनका कोई मात्रक होगा। तो इनका फिर हम यूज क्या करेंगे, मतलब इनको किस तरीके से हम यूज करेंगे, इनका यूज क्या रहेगा? तो इनका जो यूज होता है भैया, इनका यूज रहता है कोण के मापन के लिए। किसके लिए? कोण के मापन के लिए हम इसका यूज करते हैं। और जब कोण के मापन की अगर बात आती है, इसका यूज कहाँ करेंगे? यूज जो होगा इसका वो एंगल के लिए होगा। एंगल यानी कि
कोण के मापन के लिए हम यूज करेंगे। और कोण जो होते हैं हमारे दो तरीके से होंगे। एक कोण रहता है हमारा, मैंने अभी बताया था आपको, समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल, और एक रहता है आपका घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल। ठीक है, तो हम जो पूरक राशियां हैं इनका जो हम यूज करेंगे वो हम एंगल के मापन के लिए करते हैं। और एंगल जो होता है हमारा, एंगल हमारा एक समतल कोण होगा और एक होगा हमारा घन कोण। और आगे अगर हम इसमें देखें, आगे अगर हम देखें तो जो हमारा समतल कोण होगा उसे हम देखते हैं रेडियन में, रेडियन। ठीक है, अब रेडियन में क्यों देखते हैं ये भी मैं बताऊंगा। और घन कोण जो होगा इसकी बात करेंगे हम स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन में। ठीक है, घन कोण जो होगा वो हमारा होगा स्टेरेडियन में। तो जो समतल कोण होता है, ठीक है, जो समतल कोण होता है भैया, यानी कि जो प्लेन एंगल होता है वो एक 2D स्ट्रक्चर वाला होता है। कैसा होता है? 2D स्ट्रक्चर। 2D मतलब जैसे कि मान लो एक ये रेखा और एक ये रेखा, तो इस बोर्ड पर मैं जो भी कुछ बनाऊंगा वो 2D ही बना पाऊंगा, 3D नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर हम देखते हैं कि समझ जाएंगे सारी चीजों को। 2D स्ट्रक्चर में क्या आएगा हमारा? सर्किल, सर्किल यानी कि वृत्त। और जो हमारा ठोस एंगल होगा यानी कि जो स्टेरेडियन वाला पार्ट होगा, ये जो रहेगा हमारा 3D स्ट्रक्चर का रहेगा, 3D स्ट्रक्चर का रहेगा। कौन सा वाला पार्ट? ये जो हमारा रहेगा सॉलिड एंगल वाला पार्ट। और हमने समझा कि 2D स्ट्रक्चर में जो कोण बनेगा वो किस पे बनेगा? वृत्त पर बनेगा। और जो हमारा घनकोण वाला बनेगा वो हमारा किस पर बनेगा? वो भैया हमारा बनेगा 3D स्ट्रक्चर का गोले पर। किस पर बनेगा? गोला, गोला यानी कि स्फीयर, स्फीयर। ठीक है, गोला किस पर बनेगा? स्फीयर पर। तो अब हम इसमें बात करते हैं तो किस तरीके से रेडियन का केस समझते हैं। तो सबसे पहले आप डालेंगे रेडियन, पहले समझेंगे रेडियन को और फिर समझेंगे हम स्टेरेडियन को। ठीक है, तो डाल लीजिएगा रेडियन। यानी कि समतल कोण को पढ़ते हैं हम रेडियन में और घनकोण को पढ़ेंगे स्टेरेडियन में। तो आप डालें रेडियन, रेडियन का कॉन्सेप्ट समझें। रेडियन, रेडियन क्या है कि इसमें हमारे 2D स्ट्रक्चर वाले एंगल होंगे। जैसे मैं एक वृत्त बनाता हूं, ठीक है, क्या है ये? एक सर्किल होगा, वृत्त होगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक वृत्त। और अब हम देखते हैं कि ये रेडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखो, सर्किल की अगर बात करें, सर्किल यानी कि वृत्त, वृत्त की होती है पेरिफेरी यानी कि परिधि। क्या होगी? वृत्त की परिधि होगी, जिसे हम कहते हैं पेरिफेरी। अब पेरिफेरी की बात करें तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है भाई 2πr, 2πr होती है वृत्त की परिधि। अब हम बात करते हैं कि रेडियन में किस तरीके से लेके आना पड़ता है हमें इसको, रेडियन में किस तरीके से यूज करते हैं। तो वृत्त की, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी कि ये वृत्त का केंद्र हो गया, और जब ये वृत्त का केंद्र है तो यहां से लेके यहां तक होगी इसकी त्रिज्या, और इसे हम डिनोट करेंगे r से, यानी कि रेडियस। तो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, बनने वाला कोण क्या होगा? रेडियन कहलाता है। यानी कि यहां से अगर आप देखोगे तो इसकी लंबाई के बराबर वृत्त के केंद्र पर जो चाप द्वारा कोण बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से। ठीक है, दोबारा समझ लीजिएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या के बराबर लंबाई के, त्रिज्या के बराबर लंबाई लेनी है, लंबाई के चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर, लंबाई के बराबर कहां है? ये यहां से लगेगा, इसके बराबर का एक चाप, चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण
क्या कहलाएगा, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण कहलाएगा रेडियन। ठीक है, क्या कहलाएगा, रेडियन कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो आपको पता हो गया, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो पूर्ण पूर्ण वृत्त ये वाला बनेगा रेडियन। ठीक है, रेडियन जो बनेगा थीटा, ये वाला कोण बनेगा केंद्र पर। तो आपको पता है पूर्ण वृत्त पर बना कोण कितना होता है, पूर्ण वृत्त पर बना कोण कितना होगा, 2π रेडियन। कितना होता है, 2π रेडियन। रेडियन के एग्जांपल ऐसे होते हैं, पाई रेडियन, 2π रेडियन, π/2 रेडियन, इस तरीके से। ये तो हो गया आपका पूर्ण वृत्त पर बना कोण कितना होता है, 2π रेडियन। क्यों होता है 2π रेडियन, रेडियन मतलब पाई की वैल्यू 180 और पूर्ण वृत्त पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। इस 360 को हम क्या लिख देते हैं, 2π रेडियन। तो हम लिखेंगे आगे 2π रेडियन बराबर क्या होगा, 2π रेडियन बराबर 360, 2π रेडियन बराबर 360। और हम यहां से निकाल सकते हैं पाई रेडियन की वैल्यू। जो पाई रेडियन की वैल्यू जो आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 2π रेडियन 360 क्यों आ रहा है, पाई का मतलब 180, 180 का दूना 360, तो 2π रेडियन और 360 डिग्री क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब 2π रेडियन की वैल्यू 360 है तो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री। कितनी होगी, 180 डिग्री। ठीक है, इसी में अब हम बात करें, ये तो हो गई पाई रेडियन की वैल्यू, कितनी हो गई, पाई रेडियन की वैल्यू हो गई। अब हम बात करें एक रेडियन, भाई 5 होता 10 होता, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कि 5 रुपए की 10 टॉफी, तो हमें वैल्यू एक की निकालनी है, एक की। 1 रुपए की कितनी आएंगी, 10/5, 5 दूनी 10, कितनी आ जाएंगी, 2 टॉफी। ठीक है, टॉफी खिला दी मैंने आज आपको, ऐसा नहीं है, ये मतलब एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। ठीक है, अभी तक देखें आप, तो पाई यानी कि रेडियन, पाई रेडियन बराबर 180। तो जब पाई रेडियन की वैल्यू 180 है तो हम यहां से कह सकते हैं एक रेडियन बराबर क्या होगा, 180/पाई। और यहां से आप आगे बढ़े तो 180 लिख सकते हो आप, पाई का मान 22/7। ठीक है, पाई का मान 22/7 दिखाई दे रहा है आपको, हम 22/7। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 180 गुणा 7/22। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 57.30 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं जो एक रेडियन बराबर 57.30 डिग्री होता है, एक रेडियन की वैल्यू होती है भैया ये। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि एक रेडियन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। एक रेडियन बराबर अब आपको पता रहेगा 57.30। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इतना ही आने वाला है। ठीक है, गर्मी की वजह से मेरी हालत खराब हुई आज, लाइट में बड़ी दिक्कत की है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, गर्मी तो रोज की रहेगी, क्लास ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लिया आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो आपको पता चल गया कि एक रेडियन में 57.30 डिग्री होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन मिलते हैं हमें एग्जाम में कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो किस तरीके से उन्हें बदला जाता है आज आप वो भी देख लेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे कुछ नहीं, सारी चीजें अच्छे से करेंगे कंप्लीट। ठीक है, चलो तो नोट करके लिख लें, डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो आप नोट करके लिखें, यदि डिग्री को, इधर लिख देता हूं, यदि डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो आपको करना क्या है, पाई/180 का गुणा कर देना है। तो यानी कि आप लिखोगे डिग्री इंटू
पाई बट्टे 180। क्या करना हो, अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो क्या करेंगे, डिग्री में गुणा कर देंगे पाई बट्टे 180 का। और रेडियन को डिग्री में बदलना हो, यदि आपको रेडियन को डिग्री में बदलना हो जब आपको रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो तब क्या करेंगे आप, रेडियन इंटू 180 बटे पाई। ठीक है, अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो डिग्री का गुणा करना है पाई बट्टे 180 में, और रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो रेडियन में गुणा करना है 180 बट्टे पाई का। इस चीज को आप नोट करके लिख लें, और इनके इनसे मैं 2-4 क्वेश्चन करा देता हूं जिसको आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। क्वेश्चन है आपका पहला, 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो हमें पता है हमें क्या करना है, डिग्री को हमें करना है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट। डिग्री को क्या करना है, ये डिग्री है और इन्हें कन्वर्ट करना है रेडियन में। और जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जितने डिग्री दे रखे हैं वो, यानी कि जितने डिग्री दे रखे हैं यानी कि 90 डिग्री, और गुणा कर देना पाई बट्टे 180 का, पाई बट्टे 180 का कर दो गुणा, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि आंसर जो बनेगा पाई बाई 2 रेडियन। कितना बनेगा, पाई बाई 2 रेडियन, यानी कि हमारा आंसर। और इसी में सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लिखे 360 डिग्री को रेडियन, 360 डिग्री को रेडियन में बदलो, डिग्री को रेडियन में बदलो। तो अभी आपको पता होगा, अभी जस्ट बिल्कुल अभी बताया था मैंने, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। तो इस तरीके से क्या करेंगे, डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में। और जब डिग्री को रेडियन में बदला जाता है तो डिग्री गुणा पाई बाई 180, यानी कि गुणा कर देंगे इसको पाई बट्टे 180 का। तो काट दो, 18 दूनी 36, यानी कितना आएगा 2 पाई रेडियन। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पाई बाई 4, 6 पाई बाई 4 को 6 पाई बाई 4 को रेडियन, 6 पाई बाई 4 रेडियन को, ऐसे तरीके से लिखो, रेडियन को डिग्री में बदलो। अब बदलना क्या है, रेडियन को किसमें, डिग्री में। तो क्या करेंगे, रेडियन इंटू रेडियन में गुणा कर देंगे पाई बट्टे 180 का। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो आप बताइएगा इसका आंसर कमेंट में करो जल्दी से। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, इसमें रेडियन दे रखा है ना, तो रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो रेडियन कितने दे रखे हैं, 6 पाई बाई 4, गुणा कर देंगे कितने का, 180 बट्टे पाई का। यहां से आप देखेंगे कि पाई से पाई कट जाएगा, और 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 में गुणा कर दो कितने का, 6 का, यानी 6 पंजे 30, और 6 चौक 24, 24 और 3 27, कितने डिग्री हो गया, 270 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 4 पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में बदलो। तो रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए रेडियन में 180 बट्टे पाई गुणा कर देंगे, यानी 4 पाई बाई 3 गुणा 180 डिग्री बट्टे पाई। इसे इससे काट दो, 3 6 18, यानी कि 6 चौक 24, 240 डिग्री। ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने समझा कि किस तरीके से रेडियन को हम डिग्री में और किस तरीके से डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसे कॉपी कर लीजिएगा।
ठीक है, हो गया होगा कॉपी आपका ये। आगे बात करते हैं हम, आगे अब बात करते हैं हम स्टेरेडियन की। ठीक है, स्टेरेडियन को किस तरीके से देखते हैं, ये देखो। तो डाल लीजिएगा स्टेरेडियन। ठीक है, और स्टेरेडियन में हमें पता है कि 3D स्ट्रक्चर के एंगल आएंगे। और जैसे गोला, गोला किस तरीके से होगा, गोला हो गया, जैसे ये एक गोला हो गया, तो इस गोले के आधार पर देखें तो देखो हमने देखा था अभी वृत्त को, देखा था वृत्त की परिधि को, तो वृत्त की तो बनती है परिधि, ये क्या है, गोला है, यानी कि स्फीयर, क्या है, स्फीयर। क्या लिख दिया ये मैंने, तो गोला यानी कि स्फीयर। और स्फीयर में हम देखते हैं कि इसमें 3D स्ट्रक्चर के एंगल बनेंगे, और वृत्त की होती है परिधि और गोले का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें किस तरीके से डिग्री को देखते हैं हम, तो किसी गोले में त्रिज्या के वर्ग के बराबर, किसी गोले में मान लो इसकी त्रिज्या होगी r, किसी गोले में त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लैंग्वेज सुन लें, किसी गोले में त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर बढ़ने वाला कोण क्या कहलाएगा, स्टेरेडियन। लैंग्वेज द्वारा सुने, किसी गोले में त्रिज्या के वर्ग के बराबर, किसी गोले में त्रिज्या के वर्ग के बराबर यानी कि r स्क्वायर वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर बना कोण क्या कहलाएगा, कहलाएगा भैया स्टेरेडियन। ठीक, और एक स्टेरेडियन बराबर क्या होगा, इसमें डिग्री नहीं चलता, एक स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन बराबर होगा एक स्क्वायर रेडियन। एक स्क्वायर रेडियन। और पूर्ण गोले की अगर हम बात करें, पूर्ण गोला, तो 4 पाई स्क्वायर रेडियन, कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर रेडियन, या हम बोले 4 पाई रेडियन, या हम बोले 4 पाई रेडियन। तो आप समझ रहे होंगे कि भाई एक स्टेरेडियन बराबर होता है एक स्क्वायर रेडियन, तो यहां से हम देखेंगे कि 4 पाई इंटू 1, हम इसको देखो कन्वर्ट करें, जैसे 4 पाई इंटू, मैं इसे लिख सकता हूं एक स्क्वायर रेडियन, इतना लिख सकता हूं। 4 पाई में एक का गुणा करूंगा तो ये 4 पाई रह जाएगा। और एक स्क्वायर रेडियन बराबर होता है, एक स्क्वायर रेडियन एक स्टेरेडियन पे, तो मैं इसलिए इसे लिख सकता हूं 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, कर लीजिएगा कॉपी। ये हो गया 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, तो अगर हम बात करें 3D स्ट्रक्चर की, तो ये जो एंगल होता है ये मतलब बनता किस तरीके से, इन चीजों को समझो, इन चीजों को किस तरीके से ये बनता है। जैसे कि मान लो अगर आप मार्केट जाते हो, चलो मैं सिखा ही देता हूं, आपको बता देता हूं बेसिक पूरी अच्छी तरीके से। देखो, मान लो आप मार्केट गए और मार्केट से आपको लाना है क्या, तरबूज, और जब आप तरबूज लेने जाते हो, ठीक है, तो तरबूज, जैसे कि ये हो गया आपका तरबूज, तरबूज लेने जाते हो तो आप कहते हो भैया पहले दिखाइए कि लाल है या नहीं है। और जब लाल है या नहीं है जब लोग कहते हैं तरबूज वाले, तो वो क्या करता है,
एक इस तरीके की शेप निकाल के दे देता है उसमें से, इस तरीके की, और जब इस तरीके की कोई शेप निकाल के देता है तो ये कहीं ना कहीं किसी तरबूज में से तो काटी गई होती है, और जिसे आप खाकर भी देख लेते हो मीठा है या नहीं। और ये मान लो इस तरीके की शेप में से तो काटी गई होती है, और जब इस तरीके की शेप में से निकाला होता है तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, यहाँ पर जो एंगल, यहाँ पर जो कोण बनता है, यही आपका होता है स्टेरेडियन। ठीक है, इस तरीके से यही आपका होता है ठोस गोला। ठीक है, इसे कहते हैं, इसमें आपको डिग्री नहीं चलता, इसमें स्टेरेडियन चलता है। ठीक है, इसमें डिग्री में नहीं लेते। तो ठीक है, आज आपने बहुत सारी चीजों को अच्छे से समझा। ठीक है, किस तरीके की चीजें हैं, आपने रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में बदलना सीखा, क्या हमारी मूल राशियां होती है, क्या हमारी भौतिक राशियां होती है, ये सारी चीजें देखी। और आपने समझा इसमें कि भौतिकी की जो पिता है वो किसे कहते हैं। तो आज की चीजें हम यही रखते हैं, बाकी आगे का हम कल करेंगे। ठीक है, गर्मी बहुत है। ठीक है, लाइट आई नहीं है, एसी बंद पड़ा है। ठीक है, तो तो अब हम बात करते हैं भैया कि कल क्या रहेगा। तो इससे आगे का जो रहेगा आपका कल रहेगा। मैं आपसे एक बात फिर कहना चाहता हूं, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो भैया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपने कमेंट में जरूर लिखें आपको किस तरीके की चीजें लग रही हैं, कैसा समझ में आ रहा है, किस तरीके का डेटा, यानी कि जो भी चीजें दी जा रही है किस लेवल की दी जा रही है, आप उन्हें अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में लिखकर बताएं। ठीक है, और आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।